हुआ। कल अचानक से कुदरत का कहर आया, 10-15 मिनट ही ओलावृष्टि रही, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। पेड़ों की टहनी तक टूट गई। अभी फूल से फ्रूट निकल ही रहा था, तो वो ओलावृष्टि ने पूरा डैमेज कर दिया। अगर हम बात करें कि जिस तरह से आपने बताया कि एक प्लांट चोटिल हुआ है, और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि जो फल जो अभी तैयार हो रहा है, फूल से निकल रहा था, वो कहीं चोटिल हुआ है, कितना इम्पैक्ट पड़ता है किसान के ऊपर आने वाले समय में? सर, जो अभी फ्रूट छोटा होता है उस पे अगर ओले पड़ते हैं तो फ्रूट साइज जो है वो खराब हो जाता है। तो इससे सर आने वाले टाइम में जो जब हमारा फ्रूट बिकेगा तो वो अच्छी क्वालिटी नहीं होगी और फ्रूट साइज अच्छा नहीं होगा, तो हमें रेट नहीं मिलेगा सर। अगर हम इस पूरे क्षेत्र की बात करें, जैसे आप युवा हैं और क्या सोच रखते हैं, और इस इलाके की अगर हम बात करें तो कितना निर्भर है हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर पे एरिया? सर मैक्सिमम हमारा बनी क्षेत्र नहीं बल्कि पूरा पहाड़ी क्षेत्र जो है वो मैक्सिमम जो है वो फार्मिंग पे ही निर्भर रहता है। और सर रही बात सोच की, तो सर मुझे सर बचपन से ही शौक है कि मैं हॉर्टिकल्चर में जाऊं और एग्रीकल्चर में कुछ ना कुछ करके दिखाऊं, क्योंकि मैं उस साइड नहीं चलना चाहता जिस साइड के सभी लोग चलते हैं। मैं कुछ अपना अलग करना चाहता हूं, मैं अलग चलना चाहता हूं, क्योंकि जहाँ पे ना हमारा बनी एरिया एक ऐसा एरिया है जो कि हिमाचल प्रदेश से सेम क्लाइमेट है, कश्मीर से सेम क्लाइमेट है, और हमारे बनी में भी बहुत अच्छे से जो बागवानी है वो की जा सकती है। तो सर मैं चाहता हूँ कि जो मेरे युवा बेरोजगार साथी हैं वो प्लीज़ प्लीज़ भाई और काम भी करो आप, लेकिन अगर आप चाहते हो कि बनी को आगे लाना है तो प्लीज़ हॉर्टिकल्चर की तरफ मैं कहता हूँ कि आपको आना चाहिए आगे। क्या कहना चाहेंगे, कितना नुकसान डूबन में कल हुआ जिससे से काफी तेज ओलावृष्टि हुई है यहाँ पे? धन्यवाद कुरैशी जी, आप वक्तन फवक्तन जहाँ आते रहते हैं और ये लोगों के मसले उजागर करते रहते हैं और हाई अथॉरिटी तक पहुँचाते हैं। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं देशराज एक्स सरपंच डुगन, मैं सभी इस इलाका की तरफ से, मैंने ये बोलता कि सभी इलाके में ये जालावारी हुई, लेकिन खासकर डुगन में पता नहीं क्या हुआ, भगवान ने क्या सोचा, इतनी जबरदस्त जालावारी हुई कि फसल तो फसल रही लेकिन पनीरी थी लोगों की, धान की, वो बिल्कुल तबाह हो गई है। अब जैसे हार्टिकल्चर का इतना नुकसान हुआ है, हार्टिकल्चर का तो इतना है कि अभी छोटे छोटे उसमें वो आ रहे थे, फल निकल रहा था, तो बिल्कुल तबाह हो गया, पेड़ बिल्कुल तबाह हो गए हैं। आज भी बीच रोड के या आगे पीछे देखो, इतनी वो ऐन है कि तकरीबन मैं सोचता हूँ कि कल से आज तक भी वो गली नहीं है। मैं शकील अहमद, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर कठुआ, हेडक्वार्टर एट बनी। आज जैसे पिछले कल यहाँ इस इलाके में हेल स्टार्मिंग हुई। इस डुगन के इलाके में, खासकर डुगन के इलाके में बड़ी ज़्यादा हेल स्टार्मिंग हुई है। उसकी वजह से वहाँ पे जो जितने भी टेम्परेट फ्रूट हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो जो भी इंसल्ट स्टेज में फ्रूट था उसका वो गिर गया है, पत्तों पे भी नुकसान हुआ है, इंजुरीज हो गई हैं पत्तों पे, पत्ते भी झड़ गए हैं उसके। तो सर एज ए डिपार्टमेंट की तरफ से क्या जो है किसानों के रहेगा मैसेज दे रहे? किसानों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि एक तो जिनका नुकसान हुआ है उन लोगों को एक एडिशनल डोज देनी पड़ेगी उन प्लांट्स को जिन पे ये हेल्थ स्टार्मिंग हुई है, उसको थोड़ा प्लांट की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। और दूसरा वो जो इंजुरीज हुई हैं, चाहे वो फ्रूट पे हुई हैं या पत्तों पे हुई हैं, वहाँ पे जो अब इसके बाद फंगस का जो अटैक होगा या इन्फेक्शन होगी, उसको बचाने के लिए एक फंगस की प्रोटेक्टिव स्प्रे करनी पड़ेगी ताकि आइंदा के लिए इसमें कोई इन्फेक्शन ना हो। अच्छा, जो फ्रूट इसमें इंजर्ड होता है, जो चोटिल होता है या प्लांट्स जो टूट जाता है, क्या इफेक्ट क्या पड़ता है किसानों के ऊपर भी? इसमें एक तो इसकी हेल्थ कमज़ोर हो जाती है प्लांट की, इसकी जो प्रोटेक्शन कैपेसिटी है कम हो जाती है, और दूसरा इसमें जो इंजरीज होती हैं उस पे ज़्यादा स्कोप रहता है इन्फेक्शन का, चाहे फंगल इन्फेक्शन हो या इंसेक्ट्स का इन्फेक्शन हो किसी का, या चाहे बैक्टीरिया वगैरह का कोई भी इन्फेक्शन है, तो वो उस इंजरी से एंटर हो जाता है और इस पे प्लांट की हेल्थ पे बड़ा ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इसका। सर अगर हम बनी क्षेत्र की बात करें तो कितना अच्छा क्लाइमेट मानते हैं यहाँ पर अगर हम बागवानी?
बागवानी के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा क्लाइमेट है, खासकर टेम्परेट फ्रूट्स के लिए, क्योंकि यहाँ बर्फ पड़ती है और जो प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है टेम्परेट फ्रूट की, तो ये सर्दियों में इनको डाउन टेम्परेचर चाहिए, वो यहाँ पे मीट अप हो जाता है। प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा क्लाइमेट है यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे कि जहाँ आज तक जितना भी हमने ऑब्जर्व किया है, यहाँ पे 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में यहाँ हिल स्टार्मिंग का बड़ा स्कोप रहता है, रहता है, क्योंकि जितने भी आज तक यहाँ पे बड़े बड़े हिल स्टार्मिंग या जिससे भी लॉस हुआ है, वो खासकर इसी 15 अप्रैल और 15 मई के बीच में हुआ है। और इसलिए फार्मर्स को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है इस एक महीने के लिए। एक महीने के बीच में अगर फार्मर अपने प्लांट्स को बचा सके, तो पूरे साल के लिए फिर कोई ज़्यादा लॉस का कोई नहीं रहता है ज़्यादा। फार्मर्स क्या करें, कैसे प्लांट्स को बचाए? उनके लिए तो एक मेरा मैसेज ये रहेगा कि वो एंटी हेलनेट सब्सिडी रेट पे मिलता है, हम डिपार्टमेंट सप्लाई करता है, हमारे पास आए वो या कहीं से भी लें, वो खरीद के लें, लगाएं, हमें बिल दे दें, 50% सब्सिडी मिल जाएगी उनको, और अपने प्लांट्स का बचाव करें वो। बागवानी विभाग की तरफ से किस तरह से यहाँ पर एक प्रयास किए जा रहे हैं, बढ़ावा दिया जा रहा है? फ्रूट्स के लिए यहाँ पे तो काफ़ी स्कोप है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, टेम्परेट फ्रूट्स का बहुत ज़्यादा स्कोप है। इन प्लांट्स की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, क्रॉप को बढ़ाने के लिए हम बड़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट स्कीमें हैं जिसमें सब्सिडी दी जाती है, और नई नई वैरायटीज़, जो बड़ी प्रोडक्टिव वैरायटीज़ हैं, उनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे हाई डेंसिटी एप्पल प्लांट है, हाई डेंसिटी वालनट है, हाई डेंसिटी कीवी के प्लांट्स हैं, उनको लगाया जा रहा है यहाँ पे, ताकि यहाँ की प्रोडक्शन बढ़े और लोगों को रोजगार मिले। बाजार में कितनी उसकी वैल्यू रहती है, कितनी मांग? बाजार में यहाँ तो आपको पता तो है, मार्केट की यहाँ तो फ्रूट की तो बड़ी ज़्यादा डिमांड है यहाँ पे। बाहर से यहाँ पे फ्रूट आता है, लोग कश्मीर से लाते हैं यहाँ बेचने के लिए। यहाँ ये प्रोडक्शन उस लेवल की नहीं है अभी जिस लेवल का यहाँ ये कंजप्शन है, तो इसके लिए यहाँ तो बड़ी ज़्यादा डिमांड है। तो यहाँ जितना भी फ्रूट होगा आइंदा के लिए, यहाँ तो मार्केट की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और बाहर भी यहाँ से फ्रूट जा सकता है। जैसे यहाँ का क्लाइमेट है, यहाँ से कहीं भी फ्रूट जा सकता है और कहीं भी सप्लाई कर सकते हैं। घर वही पहचान नहीं। अगर आप चाहते हैं आपका घर दिखे सबसे अलग, सबसे शानदार और सबसे मॉडर्न, तो अब इंतजार क्यों? आइए मॉड्यूलर फर्नीचर इंडस्ट्री बनी में, जहां आपके सपनों का घर बनता है हकीकत। स्टाइलिश मॉड्यूलर किचन, लग्जरी वार्डरोब, प्रीमियम यूवी हाई क्लास फर्नीचर, हर कमरे के लिए शानदार डिजाइन। कम जगह हो या बड़ा घर, हर कोने को देंगे शानदार लुक और स्मार्ट फिनिश। बेहतरीन क्वालिटी, मजबूत मटेरियल और सही दाम। आज ही विजिट करें और अपने घर को दें नया अंदाज। अभी कॉल करें 8492827778 पर। मॉड्यूलर फर्नीचर इंडस्ट्री बनी हर घर की पहली पसंद। हमारा पता है नियर सिटी गेस्ट हाउस बनी।